Good morning, students. Today we can start Unit 3. In Unit 3, we have to start isolation, identification and analysis of phytoconstituents. तो फर्स्ट आपका इसमें जो पार्ट सी है जिसमें ग्लाइकोसाइड अल्कलॉइड्स है, अल्कलॉइड में आज हम टू टॉपिक शुड बी completed, दैट इज़ एट्रोपिन एंड क्यूनिन. अब in this unit, first of all, we know what is isolation. Generally, student, in the process of isolations means a compound in which specific compound from be isolated in a group of mixture, that is called isolation. It means that यदि आपने अल्कलॉइड का एक्सट्रैक्शन आपने किया है, उस एक्सट्रैक्शन में से आपके फैट्स भी हैं जो आपने एक्सट्रैक्शन फाइंड आउट किया है, उसमें आपके फैट हैं, अल्कोहल्स हैं, आपके अल्कलॉइड हैं, ग्लाइकोसाइड हैं, फ्लेविनॉइड हैं, टेनिन्स हैं. तो यदि आपको इफ़ यू हैव टू वांट अ specific alkaloid like quinine, if you have to isolate the quinine from that mixture, this process is called as isolations. So unit 3, students, we have to discuss about the isolations, identification and analysis of phytoconstituents. So we have to complete it the drugs one by one. So our first drug is, first of all, you know the definition of isolations. Isolations, in this process the dry powder material is first well mixed with about 30% of its weight of calcium hydroxide or calcium oxide and sufficient quantity of sodium hydroxide solutions to make a paste. It is allowed to stand for few hours. It means that सबसे पहले आपको जिस भी प्लांट का आप आइसोलेशंस कर रहे हैं उसका आपको ड्राई पाउडर लेना है और 30% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में या फिर कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्यूशंस में आपको क्या करना है, मिक्स करना है. मिक्स करने के बाद उसको टैचुरेट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करना है. देन आपको स्टैंड करना है फॉर फ्यू आवर्स के लिए. देन द मास इज देन ट्रांसफर टू अ सॉक्सलेट एपरेटस. आपको ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि क्या सॉक्सलेट एपरेटस है. तो आपके जब आपका ये फ्यू आवर्स के लिए आप उसमें हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस में रख देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस में, तो जो उसका एक्सट्रैक्ट होगा, जो आपका ड्रग होगा, वो क्या करेगा, ईजिली वो जो आपका केमिकल कंपाउंड उसको सोक कर लेगा, है ना. देन इट विल बी ट्रांसफर टू अ सॉक्सलेट एपरेटस like 1, 2, 3 and 4. All these 3 types of apparatus in which you have to extract the mixture of different compound. Like first drug is quinine. Quinine, in its synonyms is quinine. It is a quinoline alkaloid of cinchona bark. The other important alkaloid of this drug are quinidine, cinchonine, cinchonidine and cinchonamine etc. क्यूनिन जो होता है वो जो सिनकोना बार्क होता है, सिनकोना बार्क से ऑब्टेन्ड होता है. और इसके जो अदर अल्कलॉइड्स हैं, दैट इज क्यूनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन एंड सिनकोनामीन. ऑल दीज आर important alkaloids which are derived from quinine. Now the biological source, it is consist of dried inner bark of Cinchona clyzia, Cinchona sucrirubra, Cinchona officinalis and Lanandrina. हाइब्रिड्स हैं. इट मीन्स दैट आपकी जो 4 स्पीसीज दैट आई हैव टू टोल्ड, ऑल दीज आर द स्पीसीज ऑफ क्यूनिन एंड इट्स फैमिली इज रूविएसी, राइट. देन क्यूनिन एंड क्यूनिडीन आप 2 स्टीरो आइसोमर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्यूनिन, दैट इज वन इज क्यूनिन एंड अनदर इज क्यूनिडीन. क्यूनिन के 2 स्टीरो आइसोमर होते हैं, एक क्यूनिन होता है और एक क्यूनिडीन होता है. दोनों ही क्या होते हैं, स्टीरो आइसोमर होता है. क्यूनिन जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, मतलब इट इज़ रोटेटेड इन लीवो फॉर्म, मीन्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड क्यूनिडीन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी यूजेस. डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स it is rotated anti-clockwise. So those drugs which can be rotated in clockwise direction, it is more active and give more sufficient activity. Means that वो ड्रग्स जो लीवो रोटेटरी रोटेट करते हैं, वो ड्रग्स जो होते हैं वो अपनी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स.
यूजेस जो होता है उसका एंटी मलेरियल यूज़ होता है, आपका कार्डिक डिप्रेसेंट में भी यूज़ होता है, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन कार्डिक अरिथमियाज में भी इसका यूजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें 4 और 5 यूजेस होते हैं क्यूनिन के। सबसे पहले इसका एंटी मलेरियल होता है। आपने देखा होगा कि जब मलेरिया से हम सफ़र करते हैं तो क्लोरोक्यूनिन के इंजेक्शन आपको लगते हैं। क्यूनिन मतलब आपके जो एंटी मलेरियल इंजेक्शन है वो लगते हैं, और उन इंजेक्शंस में क्या होता है कि क्यूनिन जो है एज अ एक्टिव कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होता है। साथ ही ये कार्डिक डिप्रेसेंट में भी यूज़ होता है और कार्डिक अरिथमियाज में भी क्यूनिन के यूटिलाइजेशंस होता है। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट ड्रग इज एट्रोपिन। Atropine, it is a tropane alkaloid obtained from Atropa belladonna, Dhatura stramonium and Hyoscyamus niger. It means that जो ट्रोपेन है, ट्रोपीन जो है वो ट्रोपेन अल्कलॉइड से आता है, और ट्रोपेन अल्कलॉइड क्या है, प्रिकर्सर पाथवे। और मैंने आपको पहले ही बताया है सिग्मिक एसिड पाथवे, एसीटेट मेलोनेट पाथवे, ये सारी पाथवे क्या होती है, प्रिकर्सर होती हैं जिसके थ्रू ट्रोपिन बनता है। तो ट्रोपिन जो होता है इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग और अ प्रिकर्सर इज़ अ ट्रोपेन अल्कलॉइड। इट मीन दैट ट्रोपिन जो है वो डायरेक्टली हमको प्लांट से ऑब्टेन नहीं होता है। ट्रोपिन जो होता है वो हमको ट्रोपेन अल्कलॉइड से मिलता है। प्लांट एट्रोपा बेलाडोना है और धतूरा स्ट्रामोनियम एंड हायोसिमस नाइगर इसके सिनोनिम्स होते हैं। फैमिली इसकी सोलिनिएसी है। इट इज यूज्ड एज एंटी स्पाज्मोडिक एंड मिडराइटिक। आपको यदि स्पाज्म की प्रॉब्लम्स हो जाती है, इट मीन्स दैट योर ड्रग्स whenever the in your stomach the gas should be produced or it is not released in a simple way, then we have to take an atropine। मीन्स जब आपको स्टमक में गैस की प्रॉब्लम होती तो उस कंडीशंस में भी हम एट्रोपिन एज अ एंटी स्पाज्मोटिक यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसका यूज़ जो है वो मिड्राइटिक में यूज़ होता है। अब मिड्राइटिक में ग्लूकोमा हो सकता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा हो सकता है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो सकता है। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में भी आपका एट्रोपिन यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इसका आइसोलेशंस, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशंस। एक्सट्रैक्शन जो होता है इसका, इसमें हम टेक वेइंग क्वांटिटी ऑफ कोर्स पाउडर एंड मोशन विथ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशंस, then extract the blend mixture in petroleum ether, filter the petroleum ether extract। हमने सबसे पहले क्या किया कि जो कोर्स पाउडर है उसको सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में सोक किया, आफ्टर डेट पेट्रोलियम ईथर में ब्लेंड किया, फिल्टर किया, तो आपका जो फिल्ट्रेट आएगा वो पेट ईथर एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। देन जो एक्सट्रैक्ट है उसको फिल्ट्रेट किया एक्वस एसिटिक एसिड के साथ, अल्कोइड एक्सट्रैक्ट इन एक्वस लेयर, है ना। फिर एक्सट्रैक्ट द एक्वस फ्रिक्शन विद सॉल्वेंट। आपका जो एक्वस फ्रिक्शन आया है उसको हमने सॉल्वेंट ईथर के साथ फिर से क्या किया, टाइट्रेटेड किया, जिससे आपके दो फ्रिक्शन ऑब्टेन्ड होंगे। एक तो सॉल्वेंट ईथर फ्रिक्शन हमको डिस्कार्ड करना है, और आपका जो नॉन एक्वस फ्रिक्शन आया जिसमें आपका पेट्रोलियम ईथर भी ऐड है उसको हमको क्या करना है, आइसोलेट करना है। अब इसका जो आइसोलेशन होगा इसमें एक्वस एसिडिक फ्रिक्शन मेड अल्कलीन विद सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको अल्कलीन प्रोड्यूस करना है, जिससे आपका प्रेसिपिटेट जो है ट्रोपेन अल्कलाइड का वो ऑब्टेन हो जाएगा। फिल्टर द प्रेसिपिटेट एंड ड्राई टू ऑब्टेन रेसिड्यू, देन डिज़ोल्व द रेसिड्यू। आपका जो रेसिड्यू आया है उसको डाईइथाइल ईथर में हमें डिज़ोल्व करना। आफ्टर डिज़ोल्व करने के बाद फिल्टर एंड कॉन्सेंट्रेटेड द फिल्ट्रेट, एट्रोपिन क्रिस्टल्स विल बी सेपरेटेड आउट। उसमें से क्या होगा, आपकी जो एट्रोपिन की क्रिस्टल्स है वो सेपरेट आउट हो जाएंगी। देन फिल्टर द क्रिस्टल एंड डिज़ोल्व इन अल्कोहल। अब ये जो आपका आया है वो क्या आई है, आपकी एट्रोपिन क्रिस्टल्स आई। आपको हमको क्या करना है कि जो क्रिस्टल्स आई हैं उसको हमको अल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से डिज़ोल्व करेंगे। तो आपका जो उसमें एक्टिव कांस्टेंट है हायोसामीन, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एट्रोपिन में। रिक्रिस्टलाइज द ट्रोपिन सल्फेट फ्रॉम मैसीटोन एंड सेपरेट द क्रिस्टल ऑफ एट्रोपिन। तो ये आपकी आइसोलेशंस और एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर है एट्रोपिन की, एंड साथ ही क्यूनिन की आपकी प्रोसीजर है। नेक्स्ट इनका हम
आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस कैसे करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, वाइटल मॉर्निंग टेस्ट को फाइंड आउट करते हैं। इन दिस टेस्ट टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम सॉलिड एट्रोपिन एंड add 2 drops of concentrate nitric acid in evaporating dish and evaporate to dryness on water bath. Then dissolve the residue in 1 ml of acetone. Then student, you have to add few drops of freshly prepared alcoholic potassium hydroxide solutions. इन वाइटल मॉरिसन टेस्ट आपको क्या करना है, सॉलिड एट्रोपिन लेना है, उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की ऐड करना है। आफ्टर एडिंग करने के बाद हमको उसको किस पे रखना है, वाटर बाथ पे रखना है। जब वाटर बाथ पे रखेंगे आप तो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एवापोरेट हो जाएगा और नीचे आपका रेसिड्यू रिमेन रहेगा। वो जो रेसिड्यू उसमें हमें 1 ml एसीटोन ऐड करना और फ्यू ड्रॉप जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की ऐड करना है, जिससे क्या होगा, आपका वॉयलेट कलरेशन टेक प्लेस। वॉयलेट कलर आएगा और वो किस वॉयलेट कलर किसके कारण आएगा, आपका रीज़न क्या रहेगा कि इसमें एट्रोपिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो इन दिस टेस्ट इट विल गिव वॉयलेट कलर। दीज आर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर क्यूनिन एंड एट्रोपिन. Now we have to analysis of these propanalkaloid. In this propanalkaloid TLC method should be used. Sample preparation method, stationary phase. In sample preparations method, dissolve 1 gram of atropine in 1 ml of chloroform. Then stationary phase and detecting phase. सैम्पल प्रिपरेशंस करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको 1 ग्राम एट्रोपिन लेना है, 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करना है। स्टेशनरी फेज जो रहेगा आपका सिलिका जेल जी रहेगा, जी स्टैंडर्ड रहना है। सैम्पल लेंगे वो एट्रोपिन लेंगे और डिटेक्टिंग एजेंट जो होंगे, क्योंकि ये अल्कलॉइड्स है तो अल्कलॉइड के लिए जो डिटेक्टिंग एजेंट्स वो आपके डैगनडेंड्रफ रिएजेंट होता है, जिससे ये येलो ऑरेंज कलर स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं। मोबाइल फेस टॉलिन इथाइल एसीटेट और डाई इथाइल अमीन्स लेना इन द रेशियो ऑफ 70:20:10. Then we have to find out the RF value, that is compare with standard atropine, that is 0.70. So students, these are the 2 drugs that I have completed today, and if you have any problem about this lecture, so you are sending me a SMS or sending me a message on my WhatsApp number. Thank you.